बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद सबूत रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये भी हमारा ईद स्पेशल प्रोग्राम है। सादा, इंतहाई इजी, मज़े का, आपको खाने में मज़ा आएगा। ख़वातीन व हज़रात, हमारे पास गोश्त काफ़ी होता है ईद के दिनों में, क्योंकि हम यही करते हैं कि अपने लिए ज़्यादा दूसरों के लिए कम रखते हैं, इंजॉय करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये हमारी बीफ टिक्का बोटी है, कढ़ाई उसकी बनती है, आपको बहुत कम मकदार में ये आपको पाकिस्तान में मिलेगी। और ये हमारी ख़ास किस्म की आप कह लें कि मोलाई कढ़ाई है। इसकी बोटी हमने ये देखें तकरीबन आधी इंची बाई आधी इंची की काटी हुई है। ठीक है, इसको धो के मैंने साफ़ कर लिया। हल्का सा मैंने नमक लगाया इसमें, और थोड़ा सा मैंने इसमें आप कह लें कि सूखा धनिया कुट के वो डाला पहले ऊपर से थोड़ा सा कर ले, ताकि उसका टेस्ट उसमें आ जाए। तो इसमें अब जो दूसरे मसाले होंगे इसको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहले हमें ये देखें कि एक चुटकी ये अजवाइन होगी, इसकी बादी दूर करने के लिए। ये हमारे पास ग्रिल मसाला है जो बाज़ार से आम मिल जाता है, या आप धनिया पाउडर और शिमला मिर्च दोनों मिक्स कर लें। ये हमारे पास सुर्ख मिर्च है, एक खाने का दरमियाना चम्मच। ये हल्दी है, एक खाने दरमियाना चम्मच। ये थोड़ा सा गर्म मसाला है, ये 1 टीस्पून कह लें। ये हमारे पास आधा ये नमक है, खाने का चम्मच है। ये सारे हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये चम्मच है, ये देखिए, ये भी साथ मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास 6 अदद लहसुन की गुलियाँ, 6 अदद लहसुन की गुलियाँ, और तकरीबन 25 ग्राम अदरक का दोनों को मैंने कुंडी में कुट के जनाब दगड़ फगड़ किया, दबड़दूस जो डॉक्टर शाह कहता था। और एक सुर्ख मिर्च थी, वो मैंने डाली है। अब इसको नाज़रीन मिक्स कर लेंगे। ये मेरा 1.5 किलो बीफ था, इसमें छोटी छोटी बोटी। इसमें आधा कप मैं ऑयल डालूँगा। ये मैं 15 से 20 मिनट लगेंगे मैरिनेट करने में, रखने में। तो मिक्स करूँगा। और जी नाज़रीन, ये मेरे पास प्याज है, एक छोटा प्याज था दरमियाना। ये धनिया पुदीना है, और ये इमली की थोड़ी सी मैंने चटनी बना के रखी हुई है, जो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता इसको भूनने के दौरान मैं इस्तेमाल करूँगा। बिल्कुल नॉर्मल है ये। इसमें थोड़ा सा मैंने चीनी और थोड़ा सा नमक ऐड किया, बकाया पानी, और मिक्स कर लिए। ये आपको टेस्ट देगी। चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं हम। अब नाज़रीन, मैंने ये चूल्हा ऑन कर दिया। हल्का सा तेल चटखारे लेने लगा है। इसमें मैं तकरीबन ये थोड़ा सा प्याज ऐड करूँगा, और इसमें थोड़ी सी मुझे सुर्ख मिर्च कुटी हुई चाहिए, थोड़ी सी आप कह लें कि 1 टीस्पून, वो मैंने थोड़ी सुर्ख मिर्च ऐड की है। लाइट ब्राउन होने के साथ ही मैं इसमें सारा मिक्सर डाल रहा हूँ, बहुत ईजी है। थोड़ा सा हलाते रहें। इसमें हल्का सा पसीना छोड़ दिया। अब मैं इसमें ये ऐड करूँगा सारी। हलाइए, देखें वैसे लग रहा है कि खूबसूरत अंदाज़ है इसका। तो ये 10 मिनट में 15 मिनट में रेडी हो जाएगी। आप पकाएं, क्योंकि दाल पहले चुका मैरिनेट हो चुका है गोश्त अच्छी तरीके से। कोई इसमें चीज़ नहीं हमने डालनी, सब इसको भूनना है। जी नाज़रीन, हमारी ये कढ़ाई तैयार है। इसमें से आप परेशानी, क्योंकि ये खुद अपना पानी छोड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें इमली भी थोड़ी सी डाली है, दही भी डाला है अपने पानी, मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं लगाया। ये देखें, इसमें हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। मैंने थोड़ी सी रस भरी रखी है, ताकि इसमें आप इसको और ड्राई भी कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारी ये ज़बरदस्त किस्म की बीफ टिक्का कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब किसी भी जगह पाकिस्तान से आपको एक तो ये मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो बहुत कम।
ये 4 स्टार 5 स्टार आप रेस्टोरेंट में कह लें पाकिस्तान में ये मिलेगी, या जो बड़े बड़े हैं। इंतहाई जायकेदार, साफ सुथरी है। अब इसको गार्निश करते हैं। धनिया पुदीना मैंने मिक्स किया हुआ था, सब्ज़ मिर्च है, ये मेरे घर की चीज़ें हैं। ये छोटे टमाटर मैंने लगाए हुए हैं, कैरस टमाट। ये आजकल अनार का सीज़न है, वो हर जगह पे इस्तेमाल होता है जी नाज़रीन। दूसरा उसके बाद आपको खुशबू के लिए ये 4-5 किस्म की पेपर, ये मिर्च मिक्स होती है, ये लगानी है। जी नाज़रीन, ये हमारी ईद स्पेशल बीफ टिक्का कढ़ाई तैयार है। आप मटन के साथ भी कर सकते हैं, आप चिकन के साथ भी ये बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप इसको चावल, नॉर्मल मैं तो नान के साथ पसंद करता हूँ, इस्तेमाल करें, खाएं, इंजॉय करें। और मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी स्मूथ रेसिपी की जानिब से। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको ईद मुबारक भी पहले से एडवांस कहता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिएगा। आपको हमारी हर नई आने वाली चीज़ फौरी पहुँच जाएगी। चलें नाज़रीन, खुदा हाफिज़।